अरे रबर बैंड से खेल रहा हूं दोस्त। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, दिस क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट एक रबर बैंड के थ्रू हम समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? इफ यू विल स्ट्रेच आई विल बिकम थिन। ठीक है, अगर मैं किसी चीज को स्ट्रेच करता हूं तो वो क्या हो जाता है? थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। दैट मींस अगर वो थिन हो रहा है तो उसका एरिया क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है। आइए इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्रैक करते हैं। क्या ध्यान रखना है? कॉन्सेप्ट क्या है? इफ यू विल स्ट्रेच यू विल बिकम थिन। ठीक है, so resistance of a given wire of length L is 3 ohms। एक वायर है सब जिसका रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? 3 ओम दे रखा है। The wire is stretched uniformly such that its length becomes 2L। मतलब आपने उसको खींच दिया, खींच के कितना कर दिया? 2L कर दिया लेंथ को। तो पहले की लेंथ को L मान लेता हूं, बाद की लेंथ कितनी हो गई दोस्त? 2L हो गई मेरी। ठीक है, अब यहां से जो गलती होती है वो ये है, बच्चे ये सोचते हैं अरे यार एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट भाई एरिया पे पड़ेगा ना। इफ यू विल स्ट्रेच, ये तो टूट गया। इफ यू विल बिकम थिन, अगर आप किसी चीज को खींचोगे तो वो पतली हो जाएगी। तो दैट मींस अगर पहले का एरिया ए था तो अब एरिया ए नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपका जो वायर है वो पतला हो चुका है। हमेशा ध्यान रखें, जितनी लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना, उतने से ही एरिया क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। दैट मींस अगर लेंथ 2L से इंक्रीज हुई है तो एरिया 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस पहले एरिया ए था, अब कितना हो जाएगा? A/2। अगर मान लो लेंथ 3L होती तो एरिया कितना हो जाता? A/3 हो जाता। राइट, याद रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन? आइए कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। एक फॉर्मूला यूज होगा, R इज इक्वल्स टू ρL अपॉन A। This is the basic formula that we will be using in this problem. अब R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, रो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये मेरा केस नंबर 1 है। ठीक है, एंड दिस इज माय केस नंबर 2। अगर मैं केस नंबर 1 में ये फॉर्मूला लगाना चाहूं तो क्या होगा? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। व्हाट इज रेजिस्टेंस? 3। रो पता नहीं कौन से मटेरियल का है, क्योंकि रो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। मेरे को पता ही है कौन सा मटेरियल है, तो मैं रो को रो ही रहने दूंगा। लेंथ कितनी है? L। A कितना है? A। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। अब यहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्या करेगा? चेंज करेगा, वही मेरे को निकालना है, तो मैं R' मान लेता हूं। देखो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, लेंथ और एरिया चेंज होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा? चेंज करेगा आपका। वही निकालना है कितना चेंज हुआ। अगर मैं इस केस के अंदर ये काम करता हूं तो R' इज इक्वल्स टू रो, लेंथ कितना हो चुका है मेरे दोस्त? 2L हो चुका है, और एरिया आधा, इफ यू विल स्ट्रेच यू विल बिकम थिन, A/2 हो चुका है। राइट, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो R' कितना हो जाएगा आपका? 4 रो L डिवाइडेड बाय A। यहां से लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से रो L बाय A यहां पे पुट करने का, रो L बाय A किसके बराबर है? 3 के बराबर। मैं यहां पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो R' का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 ओम। ओम लगाना मत भूलना, हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो हो गया, बट मैं आपको बता दूं अगले कुछ दिनों में हम ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स वाले प्रॉब्लम्स लेके आने वाले हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यार प्लीज किसी और के लिए नहीं, इस बार खुद के लिए फुल डेडिकेशन, फुल कंसिस्टेंसी से मेहनत करो और याद रखो
अभी नहीं तो कभी नहीं।